इजराइल को क्यों नहीं बॉयकॉट किया जा रहा है, उनके ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि इजराइल ये युद्ध रोके तो उनको ट्राई करिए। इंटरनेशनल कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा था, नेतन्याहू को आप सज़ा दीजिए इंटरनेशनल कोर्ट के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के तहत, तब जाके रुकेगा। अगर पूरे दुनिया के देश आज साथ में आके इजराइल के ऊपर प्रेशर नहीं बनाते हैं, वो तुरंत सीज फायर करे, तो ये बहुत ही हमारे लिए एज अ ह्यूमन सोसाइटी बहुत ही निंदनीय चीज़ है, बहुत ही अफसोस की चीज़। बहुत 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 अफसोस की चीज़ है। मैं नेताराम साहू से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम्हारे आतंकी भाइयों को दही गुड़ भेंट कर। हमें बिल्कुल लगता है हमारी मम्मी जी शादी के तुरंत बाद फिलिस्तीन निकल गई थी छुट्टियां मनाने, तभी तो नतीजे का कलेजा फटा जा रहा है आतंकियों के सफाई पर। भी तेरे जैसी बहुत बेबी गर्ल्स मिल जाएंगी हमारे भारत में, तो उन सब के लिए मैं सरकार से पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई उन लोगों को फिलिस्तीन जाने दें या भेजने की व्यवस्था करें, जाकर वो लोग अपने भाइयों की मदद करें। कि जो बचा खुचा होगा उसको वहाँ की नेताराम साहू जी या उनकी आर्मी देख लेगी। वर्सेस सलमान खान, आपको क्या जहन में आता है, ये क्या चल रहा है? ये तो एक आतंकवाद की तरफ से बुरी बात है जो ऐसी धमकी दी जा रही है सर, गलत बात है, अच्छी बात थोड़ी है। मतलब आप सलमान खान के पक्ष में हैं? हाँ, मुसलमान है होगा तो पक्ष में तो होंगे जो मुसलमान है। तो सिर्फ यही वजह है कि वो मुस्लिम है इसलिए आप उनके पक्ष में? की वजह से उन्हें धमकी दी जा रही। हिंदुस्तान में मुस्लिमों के साथ कोई अच्छी बात थोड़ा ही हो रही है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपने कहा कि वो मुस्लिम है इसलिए हम उनके पक्ष में, अगर कोई अपराधी मुस्लिम होता तब भी आप उसके पक्ष में होते? बिल्कुल होता, बिल्कुल होते नहीं मोहतरमा, साथ नहीं होते, रहती है हमेशा साथ। दोस्तों, लोग दाऊद इब्राहिम को या भारत दाऊद इब्राहिम को विदेश में खोजता है, पाकिस्तान में खोजता है, लेकिन हम तो कहते हैं एक बार भारत में भी खोज के देखो। हो सकता है कहीं रामलाल नाम से कोई ढाबा चला रहा हो, शुद्ध शाकाहारी वाला। कि जितने भी देश में कांड होते हैं, वो अगर कांड गलती से किसी ने मुसलमान ने कर दिया तो वो बहुत ज्यादा आपकी लाइन नहीं समझ पा रहा। आप बार बार गलती से क्यों कहती हैं? हिंदू के लिए आप कह रही है हिंदू कांड करता है, गलती से मुसलमान से हो जाए, मुसलमान से गलती से होगी और हिंदू जो है वो स्वाभाविक तौर पे करेगा, ये आपको अरे कहा जाता है आरएसएस और बीजेपी वालों की तरफ से कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में कैसे हो गए? तो मुसलमान खतरे में क्यों कहते हैं? आपके हिसाब से मुसलमान खतरे में बनाना है, आपके हिसाब से मुसलमान? सुशांत भाई, आप भी कहाँ इस लंगूरी भाभी के चक्कर में पड़े हो? अरे अब्दुल भाई ने पीछे से जो पर्चा पकड़ाया होगा कि यही तेरे को बोलना है, बेचारी वही बोल रही है, वही बकबक करेगी और अलग से तो कुछ नहीं बोल सकती ना। बाकी चेहरे का रंग ढंग प्रेशर देख के आप खुद ही समझ सकते हो कि पीछे कोई ना कोई पकड़ के बैठा है, और इसी कारण, इसी बकलोली के कारण आजकल इसका बुरा हाल है। पुलिस ने डंडा डाला है इसके घर पर, घर में। मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है इस शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई रामखोरी मारामारी? ये थे हमारे पूजनीय बाला साहब ठाकरे, जो अपनी पार्टी को खत्म कर देते, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाते। ये अपने वसूलों को कभी नहीं बेचते, चाहे पार्टी जाए जहां जाना हो। लेकिन इनके पुत्र, इनके पोते का क्या हाल है आप देखो। की मी गोमांस खातो, बीफ खातो, काय माझं वाकडं करायचं तर करा। की मी गोमांस खातो, बीफ खातो, काय माझं वाकडं करायचं तर करा। मैं गौ मांस खाता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो मैं पहले भी आप सबको दिखाया था और महाराष्ट्र के भाइयों से मैं पूछा था कि भाई इसका सही उच्चारण मैं नहीं कर सकता क्योंकि मराठी मेरे को नहीं आती, तो आप लोग बताइए कि उद्धव चाचा क्या कह रहे हैं। तो हमने जो अनुमान लगाया था, आप लोगों ने जो अनुमान लगाया था, वही निकला कि मैं गौ मांस खाता हूँ, जिसको जो करना है कर ले। मतलब ये पूजनीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, आप सोचो सिर्फ। For my father in the 1989 general election. A few moments later. She was 17 years old when Papa died.
फिर इन भाई बहन के वीडियो को देख के, इनकी स्पीच को सुन के ज़्यादा दिमाग खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे लालू जी भैंस का चारा खा गए थे, वैसे ही पप्पू जी अपनी बहन का 2 साल उम्र खा गए बस। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। बाकी ये वाला आर्टिकल किसने लिखा, किस सोर्स पे लिखा, भाई मेरे को नहीं पता। नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ो क्या लिखा है इसमें। चुनाव प्रचार के लिए मैं गया था, गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे, मतलब जैसे मतलब धक्के मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे। आज जाना है तो अच्छी तरीका से बताना है, गली देखो, पूरे गाड़ी देखो, पानी की व्यवस्था देखो, कुछ भी नहीं है यहाँ। आने तो देखो केजरीवाल को की। बस भाई बस जाओ वहां तक, लेकिन थप्पड़ नहीं, थप्पड़ वाला कांड नहीं। भाई चुनाव आने वाला है, चुनाव में जूते पड़ेंगे। अब थप्पड़ अभी मार दोगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा ना। कि तुम लोग समझदार हो गए हो, इनकी चालाकी समझ गए हो, ठीक है, लेकिन थप्पड़ नहीं। वैसे चालाकी समझने के बाद लोग हाथ भी नहीं मिला रहे। अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। भी हो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई सेलिब्रिटी हो या फिर कोई बड़ा पर्सन हो जो, या सीएम लेवल का इंसान हो, तो लोग चाहते हैं कि भाई उससे मिलें, उससे हम हाथा मिलाएं। लेकिन यहाँ सलमान चाचा और केजरीवाल मियाँ से कोई हाथ भी मिलाने को तैयार नहीं, रिस्क ही नहीं लेना चाहता। क्योंकि सल्लू से हाथ मिलाने के बाद लोग कहीं और चले जाते हैं, केजरी से हाथ मिलाने के बाद जेल चले जाते हैं। बड़ा रिस्क है रे बाबा। मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार गठबंधन के अंदर जो है सिर्फ टब्बल की विभाजन की खबरें आ रही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे अब तक चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरे? राहुल गांधी शरद पवार को जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए दिखाई क्यों नहीं दे रहा? नहीं है रे अभिसार, सब उतरे हैं, लेकिन तुम चरण चुम्बनों को दिख नहीं रहा है। क्योंकि तुम लोगों ने जो पोपट किया है अब की बार हरियाणा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के साथ, उन लोगों का विश्वास ही उठ गया है अपने चरण चुम्बनों से। तुम लोग हवा हवाई में ऐसे सरकार बना रहे थे कि बेचारे अपने नाम बदलने की कसमें खा रहे थे टीवी पर बैठ के। लेकिन जो हालत हुआ बाद में तुम चरण चुम्बनों की वजह से, बेचारे दोबारा तुमको वो चांस ही नहीं देंगे। नौकरी तुम्हारी गई। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया। पप्पू जी हवा हवाई बातें नहीं करते, अरे करते हैं वो बात अलग है, लेकिन यहां नहीं करते क्योंकि ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ये संसद से लेके सड़क तक मोबाइल पर ही रहते हैं। वैसे भी पप्पू, रोजगार का जिम्मेदारी तो तुम्हारा जनता का है, जनता तुमको रोजगार देगी, लेकिन तुम्हारे चमचों को रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये रहे तुम्हारे चमचे। कांग्रेस की सरकार एक नंबर की है भाई। कैसे कैसे ये समझा? कांग्रेस की सरकार होती 5-7 लाख रुपए हम देगा, मुलाजिम होते। अच्छा, रिश्वत दे देते और नौकरी मिल जाती। हाँ, कांग्रेस का ये सिस्टम अच्छा था। बीजेपी ने हमारे जमींदारों के लिए काम नहीं किया, हमारे बालक को लगाए। अच्छा, बीजेपी बोलती है कि पढ़ के आओ। अब पढ़े यार, पढ़ेंगे क्या, खेत में काम करेंगे। बीजेपी कह रही है कि रिश्वत नहीं चलेगी, सच में पढ़ना पड़ेगा। ओह, जो मैटर है भाई थोड़ा सा। गॉट इट। तो ये तो सिस्टम ही पलट दिया। बताओ जी, 10 साल 11 साल में पूरा सिस्टम ही पलट गया है। ना मालिक के पास रोजगार है, ना चमचों के पास रोजगार है। बेचारे 7 लाख इकट्ठा करके कहीं से खेत बेच के या जैसे भी कब से इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी, 7 लाख देंगे, नौकरी मिलेगी, लेकिन आ ही नहीं रही। बाकी जो मेरिट के आधार पर नौकरी लेने वाले हैं उनको तो मिल रही है, हाँ उस लेवल तक नहीं मिल रही है जितना मिलनी चाहिए, जितना सरकार को काम करना चाहिए जिस लेवल पर, वो नहीं हो रहा है। वो भी होना चाहिए, लेकिन 7 लाख वालों का और इनके मालिक का तो भाई कुछ नहीं कह सकते। हाँ, एक तबका और हुआ है बेरोजगार, ये वीडियो देखो पता चलेगा। लोकसभा में तो भाजपा को चुनते हैं और विधानसभा में वो आम आदमी पार्टी को चुनते हैं। इसी के वजह मैं देश में रहा हूँ, मैं सेना में रहा हूँ, क्योंकि जब हम सेना में थे कांग्रेस के टाइम में J&K श्रीनगर बॉर्डर में, तो पाकिस्तान के बोलते तुम अपना अगर ऑर्डर लाओगे तो दिल्ली से लेके आओगे, हमें लाने की जरूरत नहीं। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है तो हमें ऑर्डर लाने की जरूरत नहीं, हमें पहले बोलते हैं रोक दीजिए।
पहले क्या था, जैसे सांप है, सांप आपको डंग मारेगा तब मानना इसको, उससे पहले नहीं मानना। आपने सांप पे डंग मारी तो आप तो खुद मरे हुए। अब पहले ये ऑर्डर था, अगर मिलिटेंट दिखता है बोले उसके हथियार दिखता है, वो गोली चला तब मानना, क्या मतलब उसका? सांप दिखता है तो आपके पास ये ऑर्डर है कि आप उसको देखते ही मार सकते? बिल्कुल मार सकते हैं, बिल्कुल। ये थोड़ी इंतजार करेंगे हमें डंग मारेगा। बीजेपी वाले जो बोलते हैं सेना के हाथ खोले हैं, वो सही बोलते? ये तो मैं खुद रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष हूँ। मैं जेएनके में खुद नौकरी कर रखी है, हम कर रखे हैं। हमें गोली का काउंट देना कि इतनी गोली क्यों खर्च कर रखी है, अभी कोई ऑर्डर नहीं है। आपको मिलिटेंट दिखता है जो भी, तो आप ठोकिए। बॉर्डर में हमने खुद 72 घंटे में लगातार फायर चलता रहा। रोजगार से चमचे परेशान और सेना से पोरकी परेशान, इन दोनों का जिम्मेदार मोदी ही है कि ना चमचों के पास मेरिट है और ना पोरकियों के पास इज्जत। इन दोनों का तकलीफ मोदी ही है कुल मिलाकर। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके बताइए। सेना की इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें कि पहले और अब में क्या फ़र्क आया है। जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिखिए, बताइए ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप लोग जो सोचते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, उसके लिए भी कमेंट बॉक्स खाली है। कमेंट में लिखिए, बताइए, अपनी राय दीजिए। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।